हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हार्ट अटैक पेशेंट्स को जाननी है। वो है कि हार्ट अटैक जो है वो आपकी जीवन की अंत नहीं है। द डिस्कशन ऑफ द टुडेज वीडियो इज हाउ टू फाइंड होप आफ्टर ए हार्ट अटैक। राइट, इंडिया में अभी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप देखो तो जो टोटल डेथ है उसका 25% या तो हार्ट अटैक से रिलेटेड है या ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड है। मतलब आपकी नसें में कहीं ब्लॉक हो गई है, तो उसके चलते आपको आइदर वे हार्ट अटैक हो रही है या तो ब्रेन स्ट्रोक जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपकी जो हार्ट अटैक होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, ये बहुत लोग बोलते हैं कि ये जेनेटिक है। एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ये जेनेटिक नहीं है। आई विल प्रूव यू शॉर्टली। 1990s में अगर आप गांव में देखो तो हार्ट अटैक से जो मरने वाले थे उनकी जो टोटल डेथ होती थी गांव में 1% हार्ट अटैक से होती थी, और आज देखो तो 7.5% है। मतलब लगभग 5 गुना बढ़ चुका है। शहर में देखो तो ये करीबन 1.5 से 2% था 1990s में हार्ट अटैक से मरने वाले लोग। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, मतलब नशे में ब्लॉक होने के लिए मरने वाले लोगों की संख्या टोटल जो डेथ होती थी शहर में उसका 1.5 से 2% थी। और अभी क्या चल रही है? अभी ये 13% के ऊपर है। तो ये सुन के आपको क्या लग रहा है कि 1990 से 2020 तक जेनेटिक चेंज हो गई है? मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, जेनेटिक चेंज होती नहीं है। हजारों जेनेटिक चेंज होने के लिए हजारों साल लगते हैं। 10, 20, 30, 100 साल में हमारी जेनेटिक चेंज नहीं हुई है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो खान पान, रहन सहन वो सही नहीं है। आई विल पुट सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक कि हार्ट अटैक क्यों होता है और कैसे होता है, लेकिन इस टॉपिक में हम इसमें गहराई में नहीं जाएंगे। तो हम इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, क्या ये उनकी लाइफ की हाई परफॉर्मेंस और जीवन में आगे बढ़ने वाली बात है, कैरियर ग्रोथ करनी है, बिजनेस ग्रोथ करनी है, या ये उसकी अंत है? और ये क्यों हम डिस्कस करेंगे? ये हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि लगभग 30% लोगों में हार्ट अटैक के बाद डिप्रेशन देखा गया है। वो लोग हताश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरा तो जीवन खत्म हो गया, हार्ट अटैक पड़ गई मुझे, अब मैं पहले जैसा काम नहीं कर पाऊंगा, अब मैं पहले जैसा स्ट्रेस लेके बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं पहले जैसे दौड़ नहीं पाऊंगा। ये सब मन ही मन में चलता है। और एक चीज चलती है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ कैसे हो गया। तो ये सब चीज के चलते हार्ट अटैक पेशेंट जो है डिप्रेशन उनमें बहुत ज्यादा है। और जो मॉनेटरी लॉस है, पैसे की जो लॉस है, वो तो होती है। अस्पताल चले गए आप तो उधर यू हैड टू पे द मनी, और जब आप अस्पताल में थे या यहाँ पे काम कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कुड नॉट अर्न मनी। तो ये एक तरफ ये लॉस, दूसरी तरफ मनी मन में ये चलना कि मेरी जीवन जो है वो खत्म हो गई है। ये सबके चलते वो डिप्रेशन में चला जाता है। और एक साइंटिफिक डेटा मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन की जो इफेक्ट है हार्ट पेशेंट में वो इक्वल टू डायबिटीज की इफेक्ट है। मतलब डायबिटीज के चलते आपको दोबारा हार्ट अटैक होने की चांसेस 4 गुना है, वैसे ही डिप्रेशन के चलते आपको दोबारा हार्ट अटैक होने की चांसेस 8 गुना है। और एक डेटा से ये पता चलती है, जैसे हमने क्या बताया कि 30% लोग जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। जिनको हार्ट अटैक होता है ना, उनमें 25% लोग दोबारा उनको हार्ट अटैक होता है। 25% लोगों को दोबारा हार्ट अटैक होती है 5 साल के अंदर। क्योंकि हार्ट अटैक की जो कारण थी, जो उनकी लाइफस्टाइल इश्यूज थे, वो रह गए, और उनमें से 1/4 तो डिप्रेशन में आ गए। तो ये डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज रह गया, लाइफस्टाइल इश्यूज रह गया, और जो डिप्रेशन था वो भी रह गया। तो हार्ट अटैक की जो ट्रीटमेंट भी थी उसकी कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए 25% लोग जो है वो उनको दोबारा से हार्ट अटैक होता है।
इसका मतलब ये नहीं ये सुनते ही आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओ, मुझे तो दोबारा हार्ट अटैक होने वाला है, एक बार हार्ट अटैक हुआ है तो दोबारा हार्ट अटैक होने वाला है। नहीं होने वाला है। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस कि इसका 90% आपके हाथ में है कि आपको दोबारा से हार्ट अटैक होगी कि नहीं होगी। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में। वी विल डिस्कस 9 सच रॉन्ग बिलीफ्स दैट यू कैरी इन योर माइंड, जिसके चलते हार्ट अटैक जो है वो दोबारा से हो सकती है। तो जो पहली पॉइंट है, जो गलतफहमी है, वो पहली गलतफहमी क्या है? वो पहली गलतफहमी है कि मुझे हार्ट अटैक हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार्ट अटैक की पेशेंट हो गई हूं, मैं हार्ट अटैक का पेशेंट बन गया हूं, अब इसको जो है कोई सुधार नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे हार्ट अटैक की बीमारी लग गई है। ऐसी चीजें दिमाग में चलती है। दवाई पूरी जिंदगी लेनी है, मतलब आई कैनॉट इम्प्रूव, मैं पहले जैसा काम नहीं कर पाऊंगा, मैं पहले जैसे दौड़ नहीं पाऊंगा, मैं पहले जैसे स्ट्रेस नहीं ले पाऊंगा। ये सरासर गलत है। ये इसलिए आपके दिमाग में चल रहा है क्योंकि आपको ये लगता है कि हार्ट अटैक जो है वो जेनेटिक है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हार्ट अटैक जेनेटिक तो है नहीं। तो अगर हार्ट अटैक जेनेटिक नहीं है तो आपको हार्ट अटैक क्यों हुआ है, ये बताइए जरा। आपको हार्ट अटैक इसलिए हुआ है क्योंकि आपने कुछ गलत किया है ना? क्योंकि आपकी खान पान, रहन सहन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज करना, ये सब ढंग की थी नहीं। इसी के चलते 90% से भी ऊपर हार्ट अटैक होती है। तो पहली जो गलतफहमी है कि जेनेटिक के कारण मुझे हार्ट अटैक हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये जो डायमेंशन है ना कि अभी कुछ नहीं कर सकते, इससे बाहर निकालिए खुद को। क्योंकि 90% पहले भी, हार्ट अटैक होने के पहले भी आप ही के हाथ में थी और हार्ट अटैक होने के बाद भी आप ही के हाथ में है। तो इस गलतफहमी को दूर भगाइए। दूसरा गलतफहमी है कि डायबिटीज एक अलग बीमारी है और हार्ट जो है वो एक अलग बीमारी है। तो मैंने जैसे हार्ट की चिकित्सा कर ली, ट्रीटमेंट कर ली, उसमें स्टेंट लगा लिया, अब हार्ट की जो बीमारी की जो चिकित्सा है वो हो गई, जो डायबिटीज की ट्रीटमेंट है उसको देखने की जरूरत उतनी ज्यादा है नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज जो है वो आपकी जो हार्ट अटैक की चांसेस है उसको 4 गुना कर देती है। डायबिटीज आपकी कोलेस्टेरॉल इश्यूज करते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, प्रदाह करती है, उसके चलते जो हार्ट की नसें हैं उसमें डैमेज होती है, और जो जली हुई कोलेस्ट्रॉल है, इन्फ्लेमेशन से, प्रदाह से कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ती है ब्लड में वो जल जाती है और वो जाके जो डैमेज हो गई ना जो हार्ट की नसें, उसमें जाके जमा होती है। फिर जाके हार्ट की ब्लॉक्स जो है वो बढ़ती है और एक दिन वो ब्लॉक रप्चर हो जाती है और आपको वहां क्लॉट हो जाती है, खून जो है वो जमा हो जाती है, क्योंकि वो जो ब्लॉक थी, जो कोलेस्ट्रॉल थी, वो रप्चर हो गई और वहां आपकी खून जमा हो गई और आपकी हार्ट मसल को खून पहुंचा नहीं और आपको हार्ट अटैक हो गई। छोटी सी डिस्कशन मैंने कर लिया कि डायबिटीज से कैसे हार्ट अटैक होता है। उसका कारण यह है कि स्ट्रिक्ट डायबिटीज कंट्रोल करना है, फास्टिंग शुगर को लो रखना है, पीपी शुगर को लो रखना है, फास्टिंग इंसुलिन को भी लो रखना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को सुधारना है, बॉडी वेट कम रखनी है, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम रखना है। तो डायबिटीज से हार्ट का कोई रिलेशन नहीं है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट चलता रहेगा अपनी तरह। हार्ट का ट्रीटमेंट मैंने करा लिया, ये सोच अपने दिमाग से निकालो। अगर आप दोबारा से हार्ट की पेशेंट नहीं होना चाहते हो, डायबिटीज को ट्रीटमेंट करो, ठीक करो इसको। दूसरा गलतफहमी है, आई शुड अवॉइड डूइंग एक्सरसाइज इफ आई एम ए हार्ट पेशेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आप दौड़ सकते हो, आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है वो करने से पहले डॉक्टर्स के पास जाओ
और डॉक्टर साहब को पूछो कि सर मैं जो हूँ थोड़ी सी ऐसी एक्सरसाइज और ये सब करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? देन द डॉक्टर विल प्रेस्क्राइब यू स्ट्रेस इको और डब्यूटामिन स्ट्रेस इको और EMT। उससे डॉक्टर को पता चल जाएगा कि यहां आप ये कर सकते हो। और अगर आपकी हार्ट की चिकित्सा हो गई है तो 99% केसेस में डॉक्टर विल अलाउ यू दैट आप मॉडरेट एक्टिविटीज कर सकते हो। ये क्लियरेंस डॉक्टर से ले लो, फिर जाओ, दौड़ो, जिम जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको हार्ट की बीमारी लग गई इसका मतलब यह है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ठीक है। चौथा गलतफहमी ये क्या है? चौथा गलतफहमी जो दिमाग में चलती रहती है, जिसके चलते हार्ट अटैक पेशेंट डिप्रेशन में चली जाती है, वो है कि मेरी करियर ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ के कारण दौड़ भागी मुझे करनी है, पहले मैं कर सकता था, वो अभी मैं कर नहीं पाऊंगा। इसको बिल्कुल दिमाग से निकालिए। अगर डॉक्टर ने आपकी हार्ट की नसें जो है उसको खोल दिया है, आपकी हार्ट अच्छी है और आप अभी एक्सरसाइज कर सकते हो, मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हो, डॉक्टर ने आपके स्ट्रेस को या EMT करके आपको कंफर्म कर दिया है कि ठीक है आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हो और आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हो, तो दौड़ भागी में हर्ज क्या है? अभी आप नॉर्मल हो, आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो क्यों नहीं आप पहले जैसा करियर ग्रोथ कर सकते हो, बिजनेस ग्रोथ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। तो ये चौथा गलतफहमी है जिसको आपको अपने दिमाग से हटानी है। पांचवा गलतफहमी है आई शुड अवॉइड ऑल स्ट्रेस आफ्टर एन हार्ट अटैक। बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेस अच्छी है लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस बुरी है। मतलब सुबह उठ के अगर आप काम जा रहे हो और उससे मेंटल स्ट्रेस हो रही है, वो आपके लिए अच्छी है। स्ट्रेस हार्मोन तो जरूरी है ना, उसको बॉडी से हटा दो तो आप बिल्कुल वेजिटेबल हो जाओगे, हिलोगे नहीं, कहीं नहीं जाओगे, ऐसे हो जाओगे लाइक ए वेजिटेबल। स्ट्रेस हार्मोन जरूरी है, स्ट्रेस इज नेसेसरी। स्ट्रेस बुरा तब है जब आप स्ट्रेस के कारण रात में आके सो नहीं पा रहे हो, आपकी स्ट्रेस मैनेज नहीं है। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे चल के, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस को मैनेज करना अवॉइड नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आप स्ट्रेस ले सकते हो, आपकी सब कुछ कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है, हार्ट की नसें खुल चुकी है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेस लो, स्ट्रेस को मैनेज करो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। छठा ये है कि आई कांट गो बैक टू द नॉर्मल लाइफ दैट आई हैड अर्लियर बिफोर द हार्ट अटैक। राइट। मुझे सिर्फ यही आपको बोलना है कि नॉर्मल लाइफ का मतलब क्या है। नॉर्मल लाइफ का मतलब है कि कुछ भी जो भी रास्ते में मिल रहा है वो खा लिया हमने, स्मोकिंग कर लिया, अल्कोहल कर पी लिया, चीनी जितना चाहे खा लिया, पी लिया, ले लिया किसी भी खाने के साथ। अगर ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल लाइफ, रात में हमने सोया नहीं, तो ये नॉर्मल लाइफ की डेफिनेशन नहीं है। आप गलत कर रहे थे, अपने जो शरीर के साथ ना वो गलत कर रहे थे। तो आपकी शरीर ने जो है उसने रिस्पॉन्स कर दिया कि आप मेरे साथ गलती कर रहे हो, अब मेरे हाथ में कुछ बचा नहीं, तो मैं जो हूं ब्लॉक कर रहा हूं आपकी हार्ट को, क्योंकि ये सारी कोलेस्टेरॉल, क्योंकि ये जो कोलेस्टेरॉल है, ये जो एक्स्ट्रा कोलेस्टेरॉल है, इसको हम कहां रखें। और उसके उपरांत आपकी हार्ट की जो नसें हैं उसमें डैमेज हो गई, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होती गई। तो इसके चलते आपकी जो है हार्ट में ब्लॉक हो गई। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। नाउ नॉर्मल लाइफ का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करो अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपने ब्रेन के साथ, बिकॉज यही आपकी बॉडी एंड ब्रेन है जो आपको फ्री में मिला है। बट those are the most important and essential thing that you have, because you cannot change it. In one life you have one body,
एंड वन में माइंड एंड वन ब्रेन, राइट? तो इसको बचा के रखना, वो ही नॉर्मल है। जो आपकी नॉर्मल की डेफिनेशन है कि इसको चोट पहुंचाओ, अल्कोहल लेके, स्मोकिंग करके, रिफाइंड शुगर लेके, पूरी रात जग के, ये नॉर्मल कैसे हुई बताओ? तो अपनी डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल जो है ना, उसको चेंज करो, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। नॉर्मल वही है जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है, योर बॉडी एंड योर ब्रेन, उसको प्रोटेक्ट जो लाइफस्टाइल कर रहा है, वही नॉर्मल है। ठीक है। सातवां गलतफहमी ये रहती है कि अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया है तो मुझे मेजर सर्जरी करके इसकी इंप्रूवमेंट करनी है। 99.99% लोग, अगर आपकी हार्ट अटैक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपको जो है मेजर सर्जरी कराना ही। क्यों नहीं कराना? आई एम गोइंग टू टेल यू। नंबर 1 ये है कि एंजियोप्लास्टी जो है वो माइक्रो सर्जरी है, उसमें कोई बड़ी जो है आपके शरीर को काटना फाड़ना ये होती नहीं है, तो वो माइक्रो सर्जरी है जो एंजियोप्लास्टी आसानी से हो जाती है। बाईपास सर्जरी भी आजकल रोबोटिक वाली हो रही है, तो 4 सीने में छेदा कर लो और उसी से रोबोट चली जाएगी और सर्जरी हो जाएगी, ये भी हो रही है। और अगर आपको माइक्रो सर्जरी नहीं कराना और बाईपास सर्जरी भी नहीं कराना, उसका भी सॉल्यूशन आज जो है वो आ चुकी है। इसको बोलते हैं EECP, एनहांस्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल काउंटर पल्सेशन थेरेपी, EECP थेरेपी। इसमें क्या होता है, ये पूरी प्रोग्राम होती है, तो इसमें आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारते हो और आपकी पैरों में कफ लगा के उसमें प्रेशर दिया जाता है, वो आपकी हार्ट की जो रिदम है उससे सिंक्रोनाइज होती है। इसके चलते आपकी हार्ट की नसें, नेचुरल जो नसें हैं, बहुत सारी नसें हैं हार्ट में ना, ये 3 मेन नसें के अलावा बहुत सारी नसें हैं, वो खुल जाती हैं, उससे आपकी नेचुरल बाईपास हो जाती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इस थेरेपी को स्टेबल पेशेंट में, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेशेंट्स में, जब आपकी हार्ट अटैक हुआ है, अगर आप स्टेबल हो, ठीक ठाक हो, तो उसमें अप्रूव कर दिया है। तो EECP हो गई, इसमें तो काटना भी नहीं है आपको, कोई सर्जरी भी नहीं है, बाहर से ही हो रहा है और बहुत सारी नसें खुल रही है, नेचुरल बाईपास है, ये करा लो। तो आपकी ये जो सोच है कि मुझे हार्ट अटैक हो गई, अभी मुझे बहुत बड़ी सर्जरी करनी है, मैं बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा, ये सही है ही नहीं। 3-4 ऑप्शन है आपके पास, है ना। 8वां ये है कि हार्ट अटैक से जो डैमेज हुआ वो परमानेंट है, ये भी सही नहीं है। आपके हार्ट में ब्लॉक हुआ है तो आपने उस ब्लॉक को अगर सही टाइम में खोल दिया, मतलब अगर आप 24 घंटे के अंदर खोल देते हो, तो देयर इज ए वेरी हाई चांस कि आपकी हार्ट मसल जो है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन में आ जाए, क्या मतलब आपकी हार्ट दोबारा से नॉर्मल हो जाए। ये रहा नंबर 1। नंबर 2 ये होती है कि अगर आपकी हार्ट की जो पंपिंग है वो कम भी हो गया है, 30% 40% भी हो गया है, तो भी 3-4 दवाई लो, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो अंडर केयर ऑफ ए डॉक्टर, तो धीरे धीरे आपकी जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो सकती है। इस पे भी जो EECP थेरेपी आई टोल्ड अर्लियर, ये बहुत सहायता करती है। आप EECP करा लो, एक्सरसाइज करो, अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, हो गया, है ना। तो हार्ट अटैक से जो डैमेज होती है वो परमानेंट हुआ क्या? नहीं ना, इसको याद रखिए, वो डैमेज परमानेंट नहीं है। 9th गलतफहमी जो है लोगों पे वो ये है कि मेरा हार्ट अटैक हो गया, अब मैं ज्यादा दिन जीऊंगा नहीं। अब इसी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ऐसा इज इट रियली ट्रू कि हार्ट अटैक पेशेंट ज्यादा दिन जीते नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको डेटा बोलूं तो 9 से 10% एक्सपेक्टेंसी कम होता है। मतलब अगर आपकी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, मतलब आप कितने दिन जीने वाले हो, अगर 80 साल है, तो ये देखा गया है कि आप 73-74 ईयर्स तक जी रहे हो। लेकिन इसमें एक फैक्ट याद रखिए कि ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने वाली बात है ना, इसका भी 90% तो आप ही के हाथ में है। वही तो हमने डिस्कस किया अभी,
है ना, कि आप नॉर्मल हो सकते हो, विदाउट सर्जरी भी अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हो, स्ट्रेस ले सकते हो, दौड़ सकते हो। तो कहां आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई? इस गलतफहमी को निकालिए। ये जो 9 गलतफहमी मैंने डिस्कस किया, याद रखना मुश्किल है। अगर दोबारा से देखनी है, जाइए देखिए, नीचे चैप्टर बनी हुई है, दिक्कत आपको होगी नहीं। लेकिन इस गलतफहमी को आप जो है अपने दिमाग से हटाइए। डिप्रेस्ड मत होइए। हार्ट अटैक कुछ नहीं है, एक घटना है जो घटी है। आप पहले कुछ गलत कर रहे थे अपने साथ, अब हार्ट अटैक हो गए, आप जिंदा हो, आपको सुधारने की मौका मिल गई है। इस गलतफहमी को निकालो और खुद को सुधार लो। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? अभी हम जानेंगे कि क्या ऐसी 6 चीजें हैं जो आप आज ही से शुरू कर सकते हो अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग मेडिसिन, इन क्लोज फॉलो अप विद योर डॉक्टर। ये बहुत ही जरूरी है। दवाई सही टाइम से लो और डॉक्टर के साथ फॉलो अप में रहो। ये 50% इंपॉर्टेंट है। और 50% इंपॉर्टेंट है जो लाइफस्टाइल, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 6 ऐसी लाइफस्टाइल प्रोटोकॉल्स दैट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट फर्दर हार्ट अटैक। उसमें नंबर 1 है, अवॉइड दीज 2 थिंग्स। रिफाइंड शुगर को बिल्कुल अवॉइड करिए, और ट्रांस फैट, जली हुई फैट जो डालडा में होती है, डीप फ्राइड फूड्स में होती है। रिफाइंड शुगर से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनती है, और ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होती है आपके लिवर में, आपको ओबेस बनाती है, आपको मोटापा करती है, डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल करती है। रिफाइंड शुगर लेने से शरीर में प्रदाह होती है, जलन सी होती है, उससे आपकी हार्ट की नसें में डैमेज होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से वो डैमेज जो हुई ना नसें, उसमें जाके कोलेस्ट्रॉल जमा होती है, इससे ब्लॉक बढ़ेगी। और ट्रांस फैट जो है वो पहले से जली हुई है, डायरेक्ट आपके शरीर के अंदर जाएगी, और ये जो है इसको तो शरीर पचा नहीं पाएगा, लीवर में जाके, नसें में जाके ये जमा होगी। ये 2 खाने को बिल्कुल ही अवॉइड करिए, रिफाइंड शुगर एंड ट्रांस फैट। ठीक है। नंबर 2 है रेगुलर एक्सरसाइज। रोजाना एक्सरसाइज करिए। रोज नहीं हो रहा है तो हफ्ते में 5 दिन कर लीजिए। सुबह उठ के 30 से 45 मिनट टहलना है, और बिल्कुल ही सुस्त मत टहलिए, थोड़ी सी स्पीड से चलिए। वो स्पीड क्या है? वो स्पीड ये है कि इतना स्पीड से चलिए ताकि आप मुश्किल से 1 या 2 सेंटेंस ही कंप्लीट कर पाओ। ये एरोबिक जोन एक्सरसाइज है। ऐसे आप 30 से 45 मिनट्स तक चलो, और हफ्ते में 2 दिन थोड़ी सी जिम कर लो। वेट ट्रेनिंग बहुत ही हेल्पफुल होती है, इससे आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, आपकी वजन कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ठीक है, एक्सरसाइज करो। और 3, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो तो धूप में टहलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? क्योंकि जब आपकी आंखों में ये सनलाइट आती है तो ये आपकी ब्रेन में हार्मोनल चेंजेस लाती है। आपकी आंख जो है वो आपकी ब्रेन की पार्ट है, निकली हुई ब्रेन की पार्ट है। तो सुबह जो हार्मोन्स आनी है, जिससे आपकी शरीर की शारीरवृत्ति क्रिया जो है वो शुरू होने वाली है, वो क्रिया शुरू होती है। वो क्रिया लीवर में शुरू होती है, वो क्रिया आपकी पाचन क्रिया आपकी पेट में शुरू होती है। तो सनलाइट आने के कारण आपकी ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन कम होती है, आप ज्यादा अलर्ट होते हो, राइट? कोशिश करो ये जो टहलने निकल रहे हो ये बिल्कुल सनलाइट में निकलो। अगर क्लाउडी भी है कोई इशू नहीं, वो भी 50,000 ट्यूब लाइट के बराबर है, कोई इशू नहीं। क्लाउडी है, निकलो टहलने, क्या 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 इशू है? सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखिए। नंबर 4 है हैविंग ए गुड नाइट स्लीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट करता रहता हूं, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है और यू वांट योर बॉडी टू बी हेल्दी, खाना सही से पचना है, डायबिटीज कंट्रोल होना है, हार्ट अटैक नहीं होना है। स्लीप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद के लिए यू शुड डू दिस 3 थिंग्स। नंबर 1 है कि आप, अगर आपकी सोने की टाइम 10 बजे है तो 4 बजे के बाद आप चाय कॉफी मत लें। ये कैफीन जो है 6 घंटे तक आपकी शरीर में रहती है और आपकी गहरी नींद को बाधा देती है, क्योंकि कैफीन के चलते ब्रेन में मेलाटोनिन जो है वो
काम नहीं कर पाता तो आप गहरी नींद में जा नहीं पाते हो। तो ये नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 2 है, जैसे ही आप सोने जाने वाले हो उसके 1.5-2 घंटा पहले जो ब्राइट लाइट्स है उसको कम कर दो। सोशल मीडिया, टेलीविजन फैलाना मत देखो, क्योंकि इससे आप अलर्ट हो जाते हो। नंबर 3 है कि आप हॉट वाटर बाथ ले लो। जैसे आप हॉट वाटर बाथ लेते हो तो आपकी बॉडी की जो कोर टेम्परेचर है वो कम हो जाती है। एंड अगर आपकी बॉडी की कोर टेम्परेचर, अगर आपने जैसे 10 से 15 मिनट हॉट वाटर बाथ ले लिया सोने से पहले, आपकी बॉडी की कोर टेम्परेचर डाउन हो गई और आपके घर की भी जो टेम्परेचर है वो भी 22 से 24 डिग्री है, तो नींद बहुत जम के आती है। तो ये 3 चीजें अच्छी नींद के लिए जरूरी होती है। हम आगे बढ़े। 5वां है सप्लीमेंट। तो क्या क्या ले सकते हैं जिससे कि हार्ट भी अच्छी रहेगी और कोलेस्ट्रॉल भी अच्छी रहेगी। ऐसी हम आज जो है वो 3 सप्लीमेंट हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है उसमें कि आप विटामिन D3 सप्लीमेंट ले लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो हार्ट की नसें हैं उसको अच्छा रखता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है। विटामिन D3 इम्यूनिटी इंप्रूव करती है। ठीक है। दूसरा जो है वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपकी कोलेस्ट्रॉल कम करती है। आपकी ये एसेंशियल कोलेस्ट्रॉल है जो इससे बहुत सारी हार्मोन्स, एंजाइम्स आपके शरीर में बनती है। ओमेगा 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 है एक सॉल्ट है जो आप ले सकते हो सोने से पहले, वो है मैग्नीशियम सॉल्ट। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैग्नीशियम थ्रियोनेट, एनी वन ऑफ द सॉल्ट यू कैन टेक एज ए कैप्सूल। दीज आर प्रीटी मच सेफ। सॉल्ट है, कोई दवाई नहीं है। इससे नींद बहुत अच्छी आती है। ब्रेन में जो कांस्टेंट थॉट्स चलती है उससे थोड़ी सी रिलीफ मिलती है और गहरी नींद के चलते आपकी स्ट्रेस कम रहती है। अब हम चलते हैं द लास्ट पॉइंट, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट है प्रैक्टिसिंग प्रोग्रेसिव एक्टिव रिलैक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप रोजाना सुबह उठ के टहलने के बाद करते हो और सोने जाने से पहले करते हो, 5 से 10 मिनट की बात है। इससे फोकस इंप्रूव होती है, बॉडी की जो रिकवरी है वो इंप्रूव होती है, स्लीप अच्छी आती है, स्ट्रेस मैनेज रहती है। क्योंकि शरीर में जो स्ट्रेस होती है ना, वो जैसे हम काम से घर लौटेंगे उसके बाद भी उस स्ट्रेस की जो अनुरणन है, जो रेजोनेंस है, वो चल रही है। उसको रोकने के लिए ये अपने बॉडी को बोलना, नाउ यू आर सेफ, यू आर वेल, टेक रेस्ट एंड रिलैक्स, ये जरूरी है। इसमें कोई बहुत बड़ी प्राणायाम आपको नहीं करनी, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नहीं, वेरी सिंपल प्रोसेस है। कहीं बैठो, आंखें बंद करो और जो सांस लो उसमें आप अंदर की तरफ जितनी सांस ले रहे हो उससे दुगना सांस आप बाहर की तरफ छोड़ो। रिपीट दिस साइकिल फॉर 10 to 12 times and then just relax your body parts from top to bottom. Relax eyebrow, relax eyes, cheek, chin, jaw, tongue, chest, abdomen, relax thighs, relax my leg, relax fingers, relax it. And do practice this progressive relaxation for 3 to 6 times. So it is as simple as that. Keep an eye on your breathing. अपनी सांस को देखो और प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करो। इससे स्ट्रेस बहुत अच्छे से मैनेज रहेगा, है ना। तो अगर आप गलत खाना नहीं खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सनलाइट देख रहे हो, अच्छे सप्लीमेंट ले रहे हो, स्ट्रेस आपकी मैनेज्ड है, चिंता किस बात की। हार्ट अटैक घटना थी जो घट गई थी, अभी आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हो। 90% आप ही के हाथ में। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक जर्नी ऑफ बिकमिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल अगेन। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लो। आई विल ट्राई टू मेक फ्यूचर वीडियोज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।